एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं अपने होम टाउन गई हुई थी एंड मैं काफ़ी कम टाइम के लिए अपने होम टाउन जाती हूँ। मतलब साल में 1 या 2 बार ही जा पाती हूँ बिकॉज़ ऑफ़ ऑफ़िस एंड घर ऑफ़ कोर्स। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, इसलिए मैं कोई व्लॉग वहाँ पे नहीं बनाई। बट नाउ आई एम बैक इन बैंगलोर, बैक टू रूटीन, बैक टू बेसिक्स। मैं जब घर आई थी तो घर काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप था। आई वॉज इन माई होम टाउन फॉर लास्ट 20 डेज़। तो 20 दिनों में तो घर मतलब उथल पुथल हो गया था। तो घर काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था। तो मैं आकर के कुछ चीज़ें तो मैंने रात में ही कर ली थी, जैसे बेडशीट्स वगैरह मैंने सारा चेंज कर दिया था। अभी मैं बेसिक जो डस्टिंग वगैरह होता है मैं वो कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड थे बैंगलोर में ही, मेड आती थी, बट लाइक अगर आप मेड के पीछे ना लगो तो फिर मेड अच्छे से काम नहीं करती है। अभी वही घर में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो गया था। डस्टिंग तो यूजुअली मैं ही करती हूँ, मेड रहती भी थी तो मैं ही करती थी। तो अभी वही मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ खुद से ना, काम करके और खुद से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के मेरे लिए ना एक थेरेपी है ये। अगर मैं चीज़ें मेरे घर में बिखरी भी रहे तो मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे अनईज़ी सा लगता है। और अब देखो अच्छे से मैंने एक-एक कॉर्नर अच्छे से क्लीन किया है। बेडरूम इज़ डन। सारा डस्टिंग, क्लीनिंग सब चीज़ हो गया है। मॉपिंग वगैरह पहले ही मेड करके जा चुकी थी, तो मैं ऊपर-ऊपर से जो डस्टिंग वगैरह था मैं वो कर रही थी। और अभी बैंगलोर का वेदर इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। फ्रॉम लास्ट 4 years आई हैव बीन इन बैंगलोर, बट इतनी गर्मी हो रही है ना। जब मैं पहले आई थी 4 साल पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, बट अब इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे गर्मियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। आई डोंट नो, बैंगलोर पीपल मे रिलेट टू इट, मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली फ़ील होता है। ये कॉर्नर मैंने रात में ही क्लियर कर दिया था और अब देखो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट ला के रख दिया है, क्योंकि बाहर एकदम सूख सा रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, इसे शेड में रख देती हूँ विंडो के पास, जहाँ हल्की सी धूप भी लगे और पानी देने पे ग्रोथ भी हो। तो अभी मैं स्टडी एरिया क्लीन कर लूँगी। मेरे हस्बैंड उठते हैं तो फिर वो यूजुअली एक बार आकर के जब सब चीज़ें लैपटॉप में अपना ऑफिस का देखते हैं, तो मैं ये एरिया उनके उठने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लीन कर दूँ। क्योंकि आप जब काम करने बैठो ना तो मतलब अगर चीज़ें आसपास क्लीन रहती है ना तो आपको काम करने में भी मन लगता है। बस वही मैं उनके उठने से पहले हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट स्टडी क्लीन कर दूँ, जग में पानी फिल करके रख दूँ, ताकि आप आओ तो पूरा कॉन्सन्ट्रेट होकर के काम कर सको। मैं भी मतलब क्योंकि मैं भी ऐसा ही प्रेफ़र करती हूँ। अगर मेरा वर्किंग स्टेशन क्लीन रहता है ना तो मेरा काम करने में भी मन लगता है कि एकदम अच्छे मन से मैं काम कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर क्लटर्ड होता है तो मेरा भी बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता। ये मेरा वर्किंग स्टेशन है। बहुत कम मैं यहाँ काम करती हूँ, बट अब मैं एक आदत बना रही हूँ कि मैं यहीं बैठ कर के काम करूँ। जब भी मैं बैठ के काम करती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से मैं कंसंट्रेट कर पाती हूँ। और सुबह मैं सबसे पहले अपने फ़िशेज़ को खाना देती हूँ। जैसे मैं खाना देती हूँ ना सारी फ़िशेज़ ऊपर आ जाती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये टैंक मुझे ना वंस इन अ मंथ ही मैं क्लीन करती हूँ बिकॉज़ ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। इसमें नेचुरल प्लांट्स है, सॉइल है, तो पानी खुद फ़िल्टर होते रहता है। और ये देखो आप, अच्छे से मैंने स्टडी एरिया भी क्लीन कर लिया। 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स मुझे मैक्सिमम लगते हैं। और अब मैं नीचे जाकर के, नीचे का एरिया मैंने पहले ही रात में ही क्लीन कर लिया था। एंड ऑल्सो आज नवरात्र का पहला दिन है, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आप लोग का ये साल बहुत अच्छा जाए, मंगलमय हो। एंड लुक एट द वेदर, मतलब इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना। मैं यूजुअली रोज़ सुबह में उठ के डोर खोल देती हूँ। नेट वाला डोर हमेशा लगा रहता है फॉर वेंटिलेशन, बट आज मेरा ऐसा हो रहा था कि इतनी तेज़ धूप थी कि मतलब लग रहा था जैसे चेहरे पे लग रही हो। बट स्टिल मतलब मतलब अगर वेंटिलेशन ना हो तो मुझे सफोकेशन सा लगता है, तो मैं विंडो हमेशा खोल देती हूँ, डोर्स हमेशा खुली रखती हूँ। और यहाँ पे मैं सारा जो सुबह उठ करके वाटर देना होता है प्लांट्स को, यूजुअली वंस इन अ वीक बिकॉज ये इंडोर है। और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी बिकॉज आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने सोचा था आज मैं अच्छे से पूजा करूँगी। और काफ़ी दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए थे पूजा किए हुए। होम टाउन गई थी तो वहाँ मम्मा कर देती थी, तो मतलब सिर्फ मैं लेटती थी और खाती थी।
और थोड़ा बहुत ऑफ़िस का काम देखती थी। तो यहाँ पे आके मैंने सोचा नहीं, आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो अच्छे से मैं पूजा करती हूँ। तभी वही मैं थोड़े बहुत फ्लावर्स मार्केट से ले आई थी, तो उसको अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी। कुछ भी ऐसा फेस्टिवल होता है ना, तो मेरा बहुत मन होता है कि अच्छे से चीज़ों को डेकोरेट करूँ, रंगोली बनाऊँ, ताकि एक फेस्टिव वाइब सा लगे, कुछ डिफरेंट लगे। बिकॉज़ तभी तो एक अंदर में ना आपको एक एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे जैसे आता है पूजा करना, मुझे बहुत सिंपल सा ही आता है, मुझे बहुत बेसिक पूजा करना आता है। बट मैं वो भी बहुत मन से और श्रद्धा से करती हूँ। और यहाँ पे मैं स्टेंसिल के हेल्प से रंगोली बना रही हूँ। एकदम टाइम नहीं बचा था, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैंने स्टेंसिल से ही रंगोली बनाया है। यूजुअली मैं ज़्यादातर स्टेंसिल से ही बनाती हूँ, ईज़ी हो जाता है और फटाफट से बन भी जाता है। और मेरे से स्टेंसिल हल्का सा हिल गया था, तो अब देखो यहाँ पे शुभ लाभ जो है ना 2-2 बार हो गया है। बट इट्स लुकिंग डिसेंट, ऐसा बुरा नहीं लग रहा था। मैंने हाथ से थोड़ी ठीक करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। एंड पूजा करते-करते बहुत लेट हो गया था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊँ। एंड सिंस आज संडे था, तो मतलब और भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बस लेट ही रहूँ और कुछ ना करूँ। तो मैंने सोचा फटाफट से बस मैगी बना लेती हूँ। यूजुअली जब भी मैं मैगी बनाती हूँ ना, तो मैं बटर में थोड़ा-सा वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मेरे पास होता है उसको सौटे करती हूँ। बट सिंस आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं कल रात से ही काम कर रही थी घर का साफ-सफाई, तो मैंने सोचा नहीं, बस प्लेन बेसिक मैगी ही बनाते हैं और वही आराम से मैं एन्जॉय करके खाऊँगी। सो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मैजिक मसाला जो आता है, वो मैं हमेशा रखे रहती हूँ। सब्ज़ी भी जब भी ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा और सब्ज़ी एकदम आप बिन मन से खाना बनाओगे, तो ऑफ़ कोर्स खाना भी कभी-कभी अच्छा नहीं बनता, और रोज़ ऐसा नहीं होता है कि आपका मन हो कि नहीं आप बहुत अच्छे से बनाओ। तो मैं मैगी का मैजिक मसाला हमेशा रखती हूँ, मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। उससे आपकी कैसी भी सब्ज़ी हो, अच्छी हो जाती है। तो अभी मैगी में भी मैंने थोड़ा-सा स्पाइसी करने के लिए काफ़ी सारा मैगी मसाला डाल दिया था, मैजिक मसाला। और यहाँ मैं साथ में ऑफ़िस का काम लेकर के बैठ गई थी, बिकॉज़ वीकडे था, वीकेंड था, तो कल से मंडे है, तो थोड़ा-सा वर्कलोड ईज़ी हो जाए और थोड़ा हेक्टिक कम हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अभी जो मुझे पता है कि नहीं कल तो जाना ही जाना है ये रिपोर्ट्स, वो मैं थोड़ा-सा काम करके रख लेती हूँ, ताकि मंडे थोड़ा मेरा ईज़ी और लाइट रहे। तो भी फटाफट से मैं यहाँ पे काम कर रही थी, एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़्ड कि मंडे रमज़ान की छुट्टी है। एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, आई वेस्टेड माय 2-3 आवर्स। उसके बाद मैं सो गई थी और मैं स्ट्रेट 3-4 घंटे बाद उठी हूँ। शाम हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे अभी लाइट्स वगैरह ऑन कर रही हूँ। शाम में यूजुअली मैं चाय वगैरह बनाती नहीं हूँ, और हमने आज लंच स्किप किया था बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सो गए थे। तो मैंने सोचा चाय बनाते हैं। सर में भी हल्की-सी मेरी दर्द हो रही थी। मैंने सोचा चाय अच्छा-सा स्ट्रॉन्ग टी बनाते हैं। इट्स ऑलरेडी 7:30, तो चाय के साथ कुछ टी स्नैक्स वगैरह, बिकॉज़ मैं अभी घर पे नहीं थी ना, तो मैं यूजुअली रहती हूँ, तो कुछ-कुछ शाम में मैं बना कर के हस्बैंड को दे देती थी। बट क्योंकि मैं नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी सारा बेकरी आइटम मँगा के रखा था, ताकि वो मतलब काम करते वक़्त कभी हल्का-सा भूख लगे तो वो कुछ मंचिंग कर पाएँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है ऑलरेडी फ्रिज में, एंड सिंस बेकरी आइटम्स हैं, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप लंबे टाइम के लिए स्टोर कितना भी फ्रिज में रख लो, वो ड्राई हो जाते हैं केक्स वग़ैरह। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि चाय के साथ धीरे-धीरे हम लोग जो है वो सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्डर इट अगेन, बिकॉज़ एक होता है ना शुगर कट मैं करने का हमेशा कोशिश करती हूँ, बट वो हो नहीं पाता। बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा-सा हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से अच्छा-सा अदरक, इलायची और मैं थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और तेज पत्ता भी डालती हूँ चाय में हमेशा। थोड़ा वो मसाला वाला, जब भी मेरा सर दर्द होता है या गले में कुछ खराश सी होती है, मैं वैसा बना देती हूँ चाय।
और अभी मैं थोड़ा-सा टी केक ले लूँगी। मैंने डोनट लिया है अपने लिए और टी केक मेरे हस्बैंड के लिए। सो मैं तो मुझे तो टी केक ज़्यादा ये पसंद नहीं, मुझे काफ़ी ड्राई लगता है, पता नहीं क्यों। ये जो भी ऑलरेडी पैक्ड बेकिंग आइटम होते हैं ना, केक, टी केक्स एंड ऑल, ये मुझे काफ़ी ड्राई लगते हैं, मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ। तो उनके लिए मैंने टी केक लिया है, अपने लिए डोनट लिया है। अब हम चाय पिएँगे गरमा-गरम और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बिकॉज़ इट हैज़ बीन 20 डेज़ मैं घर से बाहर थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे बतानी होगी, जो मुझे बतानी होगी, कहानियाँ। तो बस हम वहाँ पे अब यही चाय पीते-पीते थोड़ा-सा बात-वात करेंगे, फिर मैं फटाफट से डिनर की तैयारी करूँगी। और ये डोनट इतना सुंदर लग रहा था देखने में, मुझे जो चीज़ें देखने में सुंदर लगती है ना, वो ऑटोमैटिकली खाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भी हम वही बातें करते-करते चाय, ये हमारा मी टाइम होता है। और फिर मैं नीचे आ गई थी। आज मैं बना रही हूँ लिट्टी-चोखा, जो कि बिहार में स्टेपल फूड है काइंड ऑफ। और मैं ट्राई करती हूँ कि वन्स इन अ मंथ मैं एक बार बनाऊँ। सुपर हेल्दी और सुपर लाइट और काफ़ी ईज़ी होता है, मतलब कोई भी तामझाम नहीं है। बस आपको नॉर्मल, आप रोटी के लिए जो डो लगाते हो वो लगा लो, सत्तू का आप मसाला तैयार कर लो और कुछ नहीं करना होता है। बस आप जैसे पराठे के लिए स्टफिंग भरते हो वैसे भर के, आपको बेलना भी नहीं है। तो मुझे तो ये काफ़ी ईज़ी लगता है और मुझे अच्छा भी लगता है। एंड सिंस वी बोथ आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो मेरे हस्बैंड को भी ठीक लगता है और मुझे तो बहुत पसंद है। स्टार्टिंग में मैं जब छोटी थी ना, तब मुझे उतना पसंद नहीं आता था, बट विद द पासिंग ईयर्स जब आप बड़े होते हो तो आपका टेस्ट डेवलप होता है, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने इसका भरता बना लिया है, आलू, टमाटर और बैंगन का, काफ़ी अच्छा जाता है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हो, आप इसे रोस्ट भी कर सकते हो। लिट्टी को आप जैसे मन, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो बॉयल भी करते हैं और मतलब बॉयल करके हल्का सा पैन फ्राई कर देते हैं, बट ये मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे एयर फ्राई भी थोड़ा-सा कर दिया था और इतने अच्छे क्रैक्स आ गए थे, अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे बस मैं अब गरम घी में ना इसे हल्का-सा हाथों से प्रेस करके, तोड़ करके और डिप कर लूँगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो तो यू कैन स्किप घी, आप घी नहीं भी ले सकते हो। बट घी डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और मुझे पर्सनली लिट्टी विदाउट घी पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से गरम कर लिया है और अब मैं इसे हल्का-सा, हल्के हाथों से ना प्रेस कर लो आप लिट्टी को, कि हल्का-सा टूट जाए, ताकि आप घी में जब डिप करो ना, तो ये अच्छे से इसका घी जो है ना, वो अंदर तक जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। एंड मेक श्योर कि आप घी ही यूज़ करो। बटर, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ करना, बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हमेशा घी में ही, और जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना, उसमें घी ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे लिट्टी को ना तोड़-तोड़ करके, क्योंकि ये गर्म था तो टिश्यू की हेल्प से मैं ब्रेक कर करके इसको घी में डिप की हूँ। और ये इतना अच्छा बना था, मेबी मैं शायद बहुत दिनों बाद खा रही थी, तो हो सकता है उस वजह से भी, बट बहुत टेस्टी बना था। हम दोनों को बहुत पसंद आया। फिर मैं ऊपर आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा आज का हेक्टिक और टायरिंग डे था, बट आई एम ग्लैड कि मेरा पूरा घर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। और मेरा इतना ब्रेन फ्रीज़ हो गया था, मैं बार-बार एसी ऑन कर रही थी एंड आई वाज़ लाइक, क्यों ऑन क्यों नहीं हो रहा है? देन आई रियलाइज़्ड, ओके, लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डीजी पावर बैकअप पे है, तो ऑफ़ कोर्स वो ऑन नहीं होगा। अब मैं बस, मेरा सारा काम हो गया था, मैं बस आराम करूँगी, आधे घंटे में फ़ोन में इधर-उधर देखूँगी, वीडियो कॉल करूँगी घर पे, एंड देन बस मैं सो जाऊँगी। यूजुअली आई ट्राई कि मैं रात में बुक पढूँ, बट अभी क्योंकि आज इतना काम हो गया है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है, इस बार मैं घर गई थी तो। ये एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर है। मैं काफ़ी दिनों से मम्मी से कह रही थी कि ऐसा कुछ ना मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस बार, मैं घर गई थी तो मम्मा ने लेके रखा था। एंड लुक एट दिस, ये इतना सुंदर लगता है ना, इतना ज़्यादा सुंदर। ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते रहता है, नेबुला स्टार्स है और आपको ईज़िली अमेज़न पे मिल जाएगा। और अगर इफ़ यू हैव किड्स देन आई एम श्योर दे आर गोना लव इट। मुझे तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी पसंद आया। एकदम वो डार्क शेड बहुत सुंदर लगता है और कलर चेंज करते रहता है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क ब्लू पे लगा करके सिर्फ स्टार्स लगा के छोड़ दो, एकदम नेचुरल लगेगा कि आप आसमान के नीचे सोए हुए हो। मैं रोज़ ही, जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं रोज़ ही जो है ये ऑन करके सोती हूँ और मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो इसे बंद करते हैं। सो अगर आप चाहो तो ईज़िली अमेज़न पे अवेलेबल है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।